अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ दोपहर के टाइम से स्टार्ट। और अबीरा को मैंने बिल्कुल तैयार रेडी कर दिया है क्योंकि आज हमने जाना है बड़े भाई और भाभी के घर, वहाँ हमारी अफ्तारी है। और इरा को ये जो मैंने सूट पहनाया हुआ है ये मैंने रानी बाजी से स्टिच करवाया क्योंकि मैंने उनको कपड़े सीने आते हैं ना, तो मैंने कहा जब बाहर वालों को पैसे दे के सिलवाने हैं तो क्यों ना घर जो हैं उनको पैसे दे के सिलवा लिए जाए, और ये मुझे कहीं आना जाना भी नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये रानी बाजी से सिलवाए हैं और भी मैं इसके 2-3 पीस लाई हुई हूँ शलवार कमीज़ों के लिए, तो वो भी जब स्टिच करवाऊँगी वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे ना बच्चे ना घर के सिले हुए कपड़ों में बहुत प्यारे लगते हैं, गर्मियों में तो वैसे ही, और मतलब वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं बच्चों पे ना, इस तरह घर के सिले हुए कपड़े लगते ही बहुत ज़्यादा प्यारे हैं बनिस्बत उसके रेडीमेड कपड़ों के। और अभी जी मैं करने लगी हूँ ऑयलिंग, और ऑयलिंग मैं इसी से ही करती हूँ। ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा, जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा इनसे बॉटल्स जो है वो मंगवा चुकी हूँ। मैं एक नहीं 5 तकरीबन बॉटल जो है वो इनसे मंगवाती हूँ। आप भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं इनका जो पेज का लिंक और व्हाट्सएप का नंबर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग जाके ले सकते हैं। तो अभी मैं ऑयलिंग कर रही हूँ और ऑयलिंग करके फ्री हुई हूँ, और इरा को मैंने सुला दिया था और हसीब जो है वो कुरान पढ़े। लेकिन हुआ ये कि मेरा था कि इरा के ना सोए ना मैं चली जाऊँगी, लेकिन आप यकीन करें मैं ऑयलिंग करके अभी हटी ही थी और मैं जैसे ये वीडियो बना के हटी इरा जो है वो उठ गई थी। और ये वाला जी आज मैंने ड्रेस पहना है, ये बुनेंजा का है, अम्मी ने मुझे ये गिफ्ट किया था जब मैंने छिला नहाया था ना तब। और ये देखें कि अब कितना ज़्यादा जो है वो लूज़ हो गया। अच्छा, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने वेट जो है कैसे इतना ज़्यादा जो है वो लूज़ किया है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसमें डिटेल से एक वीडियो बना दूं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डिटेल से बना दूंगी। तो कहीं से भी आपको डाइट प्लान वगैरह जो है वो लेना नहीं पड़ेगा, आप घर में बैठे आराम से जो है 10 से 12 किलो वज़न जो है वो कम कर सकते हैं। और इरा जो है वो खेल रही है, मैं नहा के आ गई थी, अब मैं तैयारी शुरू करने लगी थी। और यहाँ जी हम लोग हो गए हैं रेडी। और फिर मैंने ये वाला सूट ना इसको तंग नहीं करवाया क्योंकि गर्मियों में ना खुले खुले कपड़े जो है ना उस बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, और मुझे तो तंग कपड़ों में ना बहुत ज़्यादा वहशत होती है। और साथ में मैंने ये शूज़ पहने हैं, ये मैंने स्टाइलो से लिए थे। और इरा का जो बैग है वो भी मैंने जो है वो रेडी कर लिया है सारा, क्योंकि भाई इसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि ये चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, घर इसका बैग ना भूल जाऊँ, क्योंकि बैग में ही तो सब कुछ होता है। और छोटे बच्चे का जो बैग होता है ना उसके बगैर तो माएँ घर से निकल ही नहीं सकती ना, माएँ अपने आप को भूल सकती हैं पर बच्चे का बैग नहीं। और जी अभी हम लोग जा रहे हैं, अबिया आई थी, जब भी हम जाने लगे ना तो अबिया लाजमी आती है। अबिया है मेरी जेठानी की बेटी, तो वो लाजमी आती है, मतलब अभी उसको इरा को प्यार करने के लिए, फिर मुझे भी साथ में प्यार करती है। तो बस अभी जी हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ा जल्दी इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि रास्ते में रुकना था और वहाँ से रुक के जो है वो फ्रूट्स लेने थे। और इरा की वॉकर मैं साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि भाई के घर ही जा रहे हैं, और भाई ने आज की हुई है हम सब लोगों की अफ्तारी ऐसे कि हमारी वहाँ से अम्मी की और वहाँ से सिस्टर की, आंटी को भी बुलाया हुआ था। लेकिन आंटी कोर्ट से आते आते इतना ज़्यादा थक जाती है ना, तो फिर आंटी कहती हैं कि बस तुम लोग जाके हो आओ, मेरी तरफ से माज़रत कर लेना, बस तुम लोग जाओ और हो आओ। तो अभी जी हम लोग आए हैं फ्रूट वाली शॉप पे और हसीब फ्रूट्स बनवाएंगे। अच्छा, और मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मेरी सिस्टर इन लॉ इत्तेकाफ़ में बैठ के मैंने बताया था, तो मुझे उसके कमेंट जो है ना वो खुद ब खुद ही बंद हो गए। मुझे नहीं समझ आई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने इतनी कोशिश की जिसकी हद नहीं, इसलिए फिर मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया था कि आप वहाँ जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज तो वहाँ कर सकते हैं, और कुछ आ रहे थे कि आपने मैसेज हमारा नहीं पढ़ा, तो मैं मैसेज देख रही हूँ, साथ साथ में मैंने नाम जो है वो लिखना शुरू कर दिए हैं। और मैं इंशाल्लाह सबकी दुआएं जो है वो लिख के दूँगी, और अल्लाह ताला बस हम सबकी दुआएं कबूल करें। और हम फ्रूट ले रहे थे तो अचानक इनसे मुलाकात हो गई, भाई आए हुए थे, दोनों भाई, उन्होंने भी जाना था तो वो भी फ्रूट्स लेने आए हुए थे। तो छोटा भाई फिर आया इरा को मिलने, और इरा इस मामू से अपने बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और ये जी है मेरा घर। आप लोग जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो याद होगा, ये मेरा घर है और मैंने व्लॉगिंग यहीं से शुरू की। मैंने इस घर का पूरा टूर भी दिया हुआ है। जो इस घर की अहमियत है ना वो किसी घर की भी नहीं हो सकती, इस घर जैसा तो कोई घर दुनिया में है ही नहीं ना। बहुत लोग जो है मेरी इस फीलिंग को समझ सकते होंगे कि जो इंसान का अपना पहला घर होता है ना वैसा कोई भी घर नहीं होता, जहाँ आप बड़े होते हो, जहाँ आपने बचपन गुजारा होता है, जहाँ आपने पूरी पढ़ाई की होती है, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ इतना टाइम गुजारा होता है, उस घर से ना जो एफिलेशन होती है ना किसी और जगह से हो ही नहीं सकती। तो हम आए हैं और भाभी जो है वो फ्रूट चाट बना रही हैं, तो मैंने तो कहा कि दें हेल्प करवाऊँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम बस इरा को संभालो। और कूलर चल रहा था और बहुत मज़े का मौसम हो रहा था, और यहाँ अम्मी बैठी हैं और हसीब जो है मोबाइल यूज़ कर रहे हैं।
और अम्मी जो है वो हसीब से बातें कर रही थी और इरा जो है वो फिर अपने जो है मामू हैं उनके पास थी। तो भाभी ने जो है अफ्तारी में काफ़ी कुछ जो है वो बना लिया था, समोसे, रोल, साथ में राइस थे, साथ में हम लोग पापड़ बहुत शौक़ से खाते हैं वो थे, साथ में दही भल्ले थे और साथ में फ्रूट चाट थी। तो ये बनाया था। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा कि पापड़ जो है कौन कौन शौक़ से खाता है। हम लोग तो भाई ये बहुत शौक़ से खाते हैं। आपको याद होगा बचपन की बातें ही और होती हैं कि हम उंगलियों में डाल लेते थे ये गोल वाले जो होते हैं और फिर खाते थे। बचपन की तो बातें ही और होती हैं। और यहाँ जो है सब लोग दुआ मांगने लगे हैं क्योंकि अभी रोज़ा खुलने बस थोड़ी देर ही रह गई थी। तो बस सब लोग जो है वो दुआ मांगने लगे हैं। और इरा जो है, इरा को लेके मैं फिर नीचे बैठ गई थी क्योंकि आपको पता है किसी के पास तो जाती नहीं है और ये बड़ी चिड़चिड़ी हो रही थी। तो फिर मैंने इसको अपनी गोदी में लिटा लिया। और ये वाला ड्रेस जो है वो रानी बाजी ने सिया, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बच्चों के बड़े प्यारे लगते हैं इस तरह के कपड़े सिले और मैं बहुत सस्ता लाई हूँ कि मतलब एक सीज़न भी चल जाएगा ना तो ठीक है। 2 पीस लाई हूँ। और इरा की वॉकर मैंने फिर निकाल ली थी और ये अभी जी अपनी वॉकर में बैठी हुई है और खेल रही है। और ये है भाभी का कमरा, मतलब जहाँ भाभी रहती है ना, हमारे पुराना घर है ना, वहीं वो लोग रहते हैं अलग। तो ऊपर जो है वो 2 कमरे हैं, एक स्टोर है, किचन है, बहुत बड़ा लाउंज है और उसके बाद सहन है 2 और वॉशरूम, ये सब कुछ है। तो अभी जो हम लोग आ रहे हैं वापस, हम लोग काफ़ी देर वहाँ बैठे, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा और बहुत मज़ा आया। इस तरह मिलने जुलने का ना कम ही मौका मिलता है क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं ना तो घर से आप यकीन करें निकलना ही नहीं होता। काफ़ी दिन हो जाता है मैं अम्मी की तरफ भी ना नहीं जाती क्योंकि बस मेरे ज़हन में ये होता है कि बस जी ये वाला काम अभी रह गया है, ये वाला अभी करना है, ये वाला जो है अच्छा मैंने इस टाइम पे प्लान किया हुआ है। और इरा की ना यहाँ रूटीन भी सेट है तो इसलिए मैं बिल्कुल भी जो है वो अम्मी की तरफ जाती ही नहीं हूँ। और इरा जी अपने बाबा की सीट पे बैठी हुई है और उसके बाबा गए हुए हैं फ्रूट लेने क्योंकि घर के लिए भी फ्रूट लेने थे ना। तो मैंने हसीब को कहा कि आप ऐसा करें रास्ते में हम लोग रुक के ही ना ले लेते हैं। और इरा जो है वो अभी खेल रही है। तो इरा वहाँ इतना ज़्यादा रोई और नई जगह थी वहाँ ना इसको नींद आ रही थी ना कुछ। फिर मैंने इसको घर ला के सुलाया कि चलो थोड़ी देर ये सोए। और घर आके भी ये हम लोग तो अफ्तारी कर आए थे लेकिन इस छोटी का भी जो पेट है उसकी भी तो अफ्तारी करवानी थी ना। तो फिर जो मैं इसका यहाँ बना रही हूँ सॉरी ओट्स इसके बना रही हूँ। ओट्स बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ और माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी होते हैं। कभी मैं इसको नमकीन भी दे रही हूँ और कभी मैं इसको मीठे भी दे रही हूँ, जैसा आपके बच्चे को हो। लेकिन नमकीन और मीठे में ना बदल के देना चाहिए ताकि बच्चों को ना दोनों की आदत हो। अच्छा इरा ना मीठा बहुत शौक़ से खाती है पर नमकीन इतना ज़्यादा ना शौक़ से जो है वो नहीं खाती। तो अभी जो वो आए हुए हैं फ्रूट्स लाए थे जैसे कि फालसे हो गए और स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, इनको मैंने धो के रखा है। और स्ट्रॉबेरीज़ मैं कभी भी इस तरह नहीं रखती, स्ट्रॉबेरीज़ हमेशा मैं धो के इनके ऊपर से काट के ना इनको रखती होती हूँ। और दूध जो है वो फिर मैं कह गई थी कि आंटी को आंटी दूध ले रखिएगा और फिर बॉयल कर दीजिएगा क्योंकि हम लोग तो जल्दी निकल गए थे। तो फिर आंटी ने दूध जो है वो बॉयल कर दिया और दूध तकरीबन ठंडा हो गया था। तो मैं बस चेक कर रही थी कि अगर और ठंडा करना है तो इसको ले जाऊँ कमरे में और वहाँ पंखे के नीचे रखूँ और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब जो है इसको सुकून से जो है रख दूँगी फ्रिज में क्योंकि मैं इसको एक दिन फ्रिज में रखती हूँ। फिर इससे ये होता है फ्रिज में रखने से बलाई बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और यहाँ जी अभी मैं स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो काट के रख रही हूँ। बस सीज़न की आखिरी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो ही रह गई हैं। अच्छा और मैंने ये बात करनी थी आप लोगों से कि मेरा जो दूसरा चैनल है रिव्यूज़ बाय आसमा हसीब, उस पे जी आप लोगों को कल मैं मिलवाऊंगी रानी बाजी से और रानी बाजी से आप लोगों को मिलवाऊंगी और इंशाल्लाह ईद फेशियल करना सिखाऊंगी कि आप ईद के लिए किस तरह का फेशियल कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं और प्रोडक्ट जो है वो कौन से यूज़ कर सकते हैं। और जो मेरे पास ब्लीच है आईगोरा की वो मैं किस तरह यूज़ करती हूँ और उसका रिज़ल्ट कैसा है। तो कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो सारा शेयर करूँगी। तो अपने दूसरे चैनल का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। और मैं घर आई थी और मैंने ये सारे काम शुरू कर दिए क्योंकि मैंने घर आते इरा को सुला दिया था और मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, ना ज्वेलरी उतारी और मैं इन कामों पे लग गई कि इरा के उठने से पहले ना ये सारे काम जो है वो मैं कर लूँ। और अच्छा मुझे ये बताएं कि गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो घर में कौन पहनता है? मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती, मैं तो बस तभी पहनती हूँ जब मैंने कहीं बाहर आना जाना हो। और ये जो है मैं इरा की बना रही हूँ ब्रेसलेट्स, आप लोगों ने देखी होगी, मैंने इंस्टाग्राम पे जो है वो पिक लगाई थी और ये मैं लेके आई थी। इलास्टिक भी आपको ईज़िली जो है वो मिल जाएगा, किसी भी जो लेसों वाली दुकान होती है वहाँ से मिल जाएगा ईज़िली। उनको कहें कि वो पतले वाला इलास्टिक दे दें जिससे स्मोकिंग होती है, जिससे बाजों का डिज़ाइन बनता है बच्चों के कपड़ों पे जो यूज़ होता है, तो वो आपको दे देंगे। और ये मेरे पास माला पड़ी हुई थी
जिसमें वाइट कलर के थे। तो अब इसको जो मैंने फ़्रॉक पहनाना था ना, वो उसके साथ ये मैचिंग होती थी, तो मैंने कहा चलो ये बना ली जाए, अपनी बच्ची के फ़ैशन तो पूरे किए जाएँ। और इसका ट्यूटोरियल जो है वो इंशाल्लाह मैं इरा के इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ जाके भी देख सकते हैं। इरा के इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो बस ये आज का मेरा व्लॉग इतना सही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, मुझे हिम्मत देता है। बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं कहती नहीं हूँ लेकिन ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यही है कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो इसी तरह हमेशा प्यार करते रहें, और जिनको मैं अच्छी नहीं लगती तो अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो उसके लिए भी माज़रत। लेकिन मेरा जो है आप लोग हैं तो मैं हूँ। बस आज का व्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे, इरा और हसीब को अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।